जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु का पावन दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग मुझे भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, वो दीप्ति जोशी हैं कोटा से। जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग भेजा है अपनी आवाज़ में, तो संगत जी मैं उसी तरह से उसे शेयर करूंगी दीप्ति जी की आवाज़ में। जी हाँ, तो संगत जी आप अपने भी सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी आप गुरु का सत्संग का वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ एक तो सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। और पूरा सत्संग सुनने के बाद में संगत जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के गुरु के, और फिर मैं उन्हें लाइक भी करती हूँ और मतलब मन एक गदगद हो जाता है और मेरा हौसला बढ़ता है उससे। बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और जो पुरानी संगत है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए नहीं, जो न्यू है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे प्रे है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी की कृपा पाने के लिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो नेक्स्ट वॉइस सुनोगे वो है दीप्ति जोशी कोटा से। तो नेक्स्ट वॉइस उन्हीं की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना और मेरे गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीप्ति जोशी कोटा से गुरुपा की नादान बेवकूफ़ बेटी हूँ, जो आज मैं आपके सामने मतलब आपसे एक शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जो भी बताऊँगी अपने दिल से बताऊँगी, जो जो मेरे साथ हुआ और गुरु जी ने कैसे मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, मुझे नई ज़िंदगी दी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती। मैं जब भी वो टाइम याद करते मेरी आंखों में आंसू आते हैं और मुझे आप पे इतना प्यार आता है ना गुरुपा, कि आप नहीं होते ना फिर पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपने से जोड़ने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये जो बात है ये है 2021 की, जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ था संगत जी, मेरी जो बेटी थी वो सी सेक्शन के थ्रू हुई थी। जब उस टाइम मतलब ये था कि मेरा ना जो मुझे ऐसा फ़ील हुआ था, जो मेरा सी सेक्शन था वो अच्छा नहीं हुआ था।
जो जैसा मेरा फर्स्ट जो मेरी बेटी थी उस टाइम का सी सेक्शन था, उसके मुकाबले जो मेरा दूसरा सी सेक्शन था वो अच्छा नहीं हुआ था। उसमें मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था वो जल्दबाजी में कर दिया था। तो ये बात है 9 दिसंबर 2021 की, जब मेरी बेटी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था संगत जी, 3 दिन वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, वो ड्रिप वगैरह देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, जिस वजह से जो हमारे स्टिचेज़ हैं वो हील हो सकें। तो मैं 3 दिन रही थी, तो उसमें वहाँ पे मेरी केयर अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि वहाँ की जो स्टाफ़ था वो इतना अच्छा नहीं था, मेरी केयर अच्छे से नहीं हुई थी। और उससे क्या हुआ था पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे बहुत गर्मी लगती थी। एक तो सर्दी का टाइम था, मेरे को बहुत अगर मैं ब्लैंकेट नहीं अगर मैं एक ही ब्लैंकेट ओढ़ लेती थी तो मेरे को इतना पसीना आता था, वो भी ठंडा पसीना मेरे को आता था। मैं भी ब्लैंकेट जैसे ही हटाती थी तो मेरे को इतनी ठंड लगती थी उस टाइम। तो आप जानते हो संगत जी, बॉडी बिल्कुल ही वीक होती है, इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे को चैन ही नहीं मिलता था। मैं ओढ़ती थी तो मेरे को बहुत गर्मी लगती थी, अगर मैं अपना ब्लैंकेट हटाती थी तो मेरे को बहुत ठंड लगती थी। तो ऐसे मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा होता है, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो 3 दिन बाद जब मैं डिस्चार्ज हो गया मेरा, और मतलब मैं घर आ गई, तो घर आने के बाद पता नहीं संगत जी मेरे को क्या हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा, एक तो इतनी वोमिट होती थी, मैं कुछ भी खाती थी मेरे को वोमिट हो जाती थी। मतलब मैं नहीं भी खाती थी फिर भी मेरे को वोमिट होती थी, और ठंड लगती थी, पता नहीं ऐसा क्यों। उसके ऊपर से मेरे को जो था वो पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मतलब एक पाइल्स होता था। मेरे को इतने मोशन जो मेरे थे, मैं डरती थी करने में, जब भी मेरे को हमेशा मेरे को खौफ रहता था कि प्लीज़ मेरे को मोशन ना आए, क्योंकि जब भी मैं मोशन करने जाती थी, वॉशरूम जाती थी, तो मेरे को इतना पेन होता था, वो ऐसा लगता था कि मेरे सामने मौत आ गई है, मौत मेरे को छू के निकल रही, इतना गंदा पेन होता था संगत जी। मैं वो दिन याद करती हूँ तो मेरे को बहुत अब भी अजीब सा हो जाता है। तो ठीक है, तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरे को ना डॉक्टर को दिखाया, मेरे को इंजेक्शंस लगे कि मेरी वोमिट रुक जाए, और मतलब जो भी था वोमिट वगैरह रुक जाए, मेरे को जो फ़ीवर था वो ना होए, तो उसके इंजेक्शन मेरे को लगे। तो उसके बाद भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मेरे को फिर याद है संगत जी, मैं लेटती थी तो मेरे को क्या होता था, मेरी सांस नहीं आती थी, मैं सांस नहीं ले पाती थी। ऐसा लगता था मेरी सांस उखड़ रही है, मेरी सांसें रुक रही है। मैं जैसे ही लेटती थी फिर मेरे को फटाफट पकड़ के खड़ा करते थे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था मुझे। फिर मैं ये था कि मैं सो नहीं पाती थी। मैं फिर लेटती, और लेट के जब मैं करवट ले रही थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर कोई भारी सी चीज़ है, जहाँ मैं करवट ले रही तो उस साइड को वो लुढ़क के आ गई है। उससे भी मेरे को बहुत पेन होता था, और मेरे को लगता था भाई मेरे से करवट ली ही नहीं जाती थी, मैं सीधी ही लेटी रहती थी और मेरे से सांस ली जाती थी। मेरी उखड़ उखड़ के सांस आती थी, मैं दम घुटता था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। तो ठीक है, हमने पेन किलर्स दी, और शायद हमें ऐसा लगा कि मेरा सी सेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैंने अपनी एंटीबायोटिक्स बंद कर दी। तो मेरी गायनी ने बोला कि एंटीबायोटिक बंद करोगे तो स्टिचेस हील नहीं होंगे, मैं तुम्हें लाइट, जो भी मतलब इतनी ज़्यादा हैवी डोज़ नहीं लिखती हूँ, लाइट डोज़ लिखती हूँ, वो खाओ, उससे तुम्हें क्या पता ठीक हो जाओ। तो मैंने लाइट डोज़ खाई एंटीबायोटिक, तो उससे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं हुआ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था। तो उसके बाद फिर मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को हो रहा था। मेरे को कॉन्स्टिपेशन अलग, पाइल्स अलग, और मेरे को ऐसे सांस मेरी उखड़ रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं बहुत ज़्यादा उस टाइम में तकलीफ़ में थी। तो उसके बाद संगत जी मेरी बेटी का नामकरण हुआ। जिस दिन मेरा नामकरण था, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं अपने अंकल जी के आगे फूट के रोने लग गई कि मुझे प्लीज़ डॉक्टर के दिखा लो, मुझे बचा लो, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे दिखा दो। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी से बोला कि प्लीज़ आप मेरे को डॉक्टर के दिखा दो, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। संगत जी उस टाइम कोविड चल रहा था, और कोविड बिल्कुल पीक पे था। सेकंड कोविड जो था वो आया हुआ था। तो हम नेक्स्ट डे गायनी के पास गए, जिसने मेरे को ऑपरेट किया था। तो जब गायनी ने मुझे चेकअप के लिए, वो उनका एक बेड होता है वहाँ पे लिटाया, तो मेरी वही सांस उखड़ने लगी। तो जो नर्स थी वो एकदम से डर गई कि इनको क्या हो रहा है।
तो उन्होंने फटाफट गायनी को बुलाया, तो गायनी ने एकदम से चेक किया। गायनी ने मुझसे बोला कि तू तो ठीक थी बिल्कुल, एकदम से तुझे क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं मैम मुझे क्या हो गया, मेरे को सांस नहीं ली जा रही। तो उन्होंने क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड लिखा, मतलब अल्ट्रासाउंड लिखा और मेरा एक्सरे लिखा। उन्होंने कहा तुम अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फिर ठीक है, मैं और अंकल जी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए। तो वहाँ पे जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो जो डॉक्टर था वो एकदम से परेशान सा हो, मतलब परेशान के उनके चेहरे चेहरे एकदम से अजीब सा हो गया देख के। तो मैंने उनसे बोला कि सर सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें कब से हो रहा है? मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मेरी बेटी हुई है। मैंने कहा सर जब मेरी बेटी हुई थी 9 दिसंबर को, उस दिन के बाद से मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम फटाफट अपना एक्सरे करवाओ। तो वहीं पे जहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वहीं पे एक्सरे भी था। तो मैंने अपना एक्सरे करवाया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे लंग्स में पानी भरा हुआ है, मतलब दोनों लंग्स में बहुत पानी भरा हुआ है और तुम्हारे पेट में भी पानी भरा हुआ है। इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुमसे सांस नहीं ली जा रही और तुमसे करवट नहीं, अगर तुम करवट लेती हो तो तुम्हारा जो पानी है वो एक साइड पे आ जाता है, जिस वजह से तुम्हें बहुत भारीपन फील होता है और तुम करवट लेने में तुम्हें दर्द होता है। तो उस टाइम मुझे लगा शायद ये नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, शायद दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे को डॉक्टर सजेस्ट किए कि तुम यहाँ पे दिखाओ। वो जो डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते थे, जो गायनी डॉक्टर सजेस्ट करती थी, वहीं पे दिखाते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब कोशिश करेंगे अगर सूख जाए पानी तो मेरे हस्बैंड बहुत उस टाइम ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत एक होता है ना मूड ऑफ सा हो गया था। और डॉक्टर को बोलते थे प्लीज़ ठीक कर दो, बच्चे छोटे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा कि कैसे ठीक होगा। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये कोई बड़ी चीज़ है। और उस टाइम कोविड भी चल रहा था, आपको पता है कोविड उस टाइम पे लंग्स पे ही अटैक कर रहा था। तो उस टाइम मेरे को लंग्स की ही प्रॉब्लम थी और मेरे को एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। तो संगत जी डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है हम 3 दिन ड्रिप चढ़ाएंगे, एंटीबायोटिक्स जाएगी, उससे तुम्हारा मतलब पानी सूखेगा। तो हम एक वो होता है, मतलब उसके बाद तो हम देखेंगे तुम्हारी ऑक्सीजन कितनी है। तो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, हमने 3 दिन ड्रिप भी लगाई तो मुझे उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे स्टिचेस हील नहीं हुए थे। मैंने 1 महीना बिल्कुल बैठ के सोई हूँ। मैं सोती नहीं, लेटती नहीं थी कि कहीं मेरे को सांस ना उखड़ जाए, मेरी सांस ना रुक जाए। मैं बैठ के सोई, मैंने बैठ के अपनी बेटी को फीड कराया और मेरे को पता था मेरे को कितना पेन होता था। मैं मतलब सो नहीं पाती थी, मेरे स्टिचेस में अलग से पेन होता था। वो टाइम मैं याद करती हूँ तो मेरे को अब भी इतना अजीब सा हो जाता है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैंने दिखाया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम डॉक्टर लंग्स का जो डॉक्टर है उसको हमने दिखाया, बट उसने जो वो मेरे को दवाई देता था उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। मतलब एंटीबायोटिक पता नहीं वो देता था नहीं देता था, बट उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं होता था उसकी दवाइयों से। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि यार मेरे को कुछ फ़र्क तो हो नहीं रहा है, मैं वैसी की वैसी हूँ और क्या होगा, किसी डॉक्टर चेंज करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फेमस डॉक्टर है, ठीक हो जाएगा, यहाँ पे टाइम लग रहा है। मेरे को ना अंदर से बहुत अजीब सा फील होता था यार मैं कैसे ठीक होंगी, मैं तो यहाँ पे कुछ मुझे लग ही नहीं रहा, या मेरे को ऐसा मेरा पानी भी नहीं सूख रहा, मेरे को सांस लेने में वही प्रॉब्लम हो रही, मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी छोटी है, मैं उसको भी देखना होता है, मेरे को अपनी भी तबीयत ख़राब है। तो मेरी मेरी मम्मी ने मुझे फिर एक डॉक्टर सजेस्ट किया। वो दिल्ली में है वो। मैं एक्चुअली कोटा में रहती हूँ, तो मेरी जो मायका है वो दिल्ली का है। तो मेरी मम्मी ने मुझे नंबर सजेस्ट किया। उन्होंने मतलब वो सोचो, वो डॉक्टर मैं मानती हूँ वो मेरे गुरुपा के रूप में आए थे। उन्होंने कहते हैं उन्होंने ना कोविड में लोगों को मौत से के मुंह से निकाला है, मतलब मरते मरते लोगों को बचाया है। वो बहुत, मैं उनका दिल से थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी और मैं दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना कहना चाहूँगी कि गुरुपा ने उनके ज़रिए मेरे को ठीक किया। तो संगत जी मैंने उनसे ऑनलाइन बात की, मैंने उनको बताया ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है अपना एक्सरे की रिपोर्ट मुझको भेजो और जिससे डॉक्टर को तुम दिखा दो उसका प्रिस्क्रिप्शन मुझे भेजो। तो मैंने अपना एक्सरे दिखाया और दवाई जो उन्होंने मेरे को दवाई लिख के दी थी वो दिखाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें तो तुम्हारी एंटीबायोटिक ही नहीं लिखी है, तो कहाँ से तुम्हारा पानी सूखेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा देखो तुम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो तुम उनको दिखाओ, साथ ही मैं इसमें एक दवाई और इंक्लूड कर रहा हूँ तो उसको भी खाना, और उस डॉक्टर को मत बताना कि तुम ये दवाई खा रही हो।
मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने उनकी दवाई खाई तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 2 दिन के अंदर मेरे को फ़र्क लगने लग गया। मतलब मेरे को उतना नहीं, जैसे मेरा ये समझ लीजिए कि मेरे को 30% मैं, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं रिकवर हो रही हूँ। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, उसने देख के उसने एक्चुअली मेरा, जब भी मैं डॉक्टर को दिखाती थी मेरा एक्सरे होता था जिससे पता लगता था कि मेरा कितना पानी सूखा है। तो मेरा एक्सरे हुआ तो एक्सरे डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ तुम्हारा पानी सूख रहा है, तुम किसी और डॉक्टर को दिखा रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं किसी को नहीं दिखा रही हूँ। तो ठीक है, उन्होंने भी मेरे को दवाई लिखी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझसे बोले कि यार तुम 2 डॉक्टर को दिखा रहे हो, उससे अच्छा तुम उसी को दिखा लो जिसकी वजह से तुम्हें फ़र्क लग रहा है, तुम्हारा पानी सूख रहा है। मैंने कहा हाँ आपकी बात भी सही कह रहे हो, दोनों साइड दिखाने से अच्छा एक डॉक्टर को दिखाओ। तो हमने उसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट किया। संगत जी, मुझे पता है जनवरी में मेरे को 9 दिसंबर को मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी। और मेरी जो दवाई है एक्चुअली लंबी चली थी, ये मेरी 3-4 महीने मेरी ये टैबलेट्स चली थी। बट मेरे को, मैं बिल्कुल जो एक तरीके से ठीक हो गई थी, काम करने लग गई थी, बिल्कुल चलने फिरने लग गई थी, वो लगी थी मैं अपना जनवरी के लास्ट तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और उन्हीं डॉक्टर की दवाइयों से मैं ठीक हुई थी, मेरा पानी बिल्कुल सूख गया था। अब संगत जी, अब ये बताइए कि मेरे ये सब चीज़ें किसने की? ये सिर्फ गुरुजी ने की। हमारे गुरुपा ने उस डॉक्टर को एक ज़रिया बना के भेजा। क्योंकि उस टाइम संगत जी कोविड बिल्कुल पीक पे था। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपने डॉक्टर को दिखाने जाती थी मेरे चारों तरफ कोविड पेशेंट बैठे होते थे और मैं अकेली बीच में बैठी होती थी जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल नल थी। और मेरे को सबसे ज़्यादा फेफड़ों की दिक्कत थी। और मेरा उस टाइम ही ऑपरेशन हुआ था और मेरी बॉडी बिल्कुल वीक थी। और आसपास के लोग इतना खास रहे, इतना छींक रहे हैं, ठीक है। सोचो मेरे को उस टाइम क्या था, ऐसे कहते हैं ना कोरोना एक दूसरे से सामने से, कोरोना के इंसान के सामने से अगर आप निकल जाओ तो वो उसको हो जाता है। बट मेरे साथ तो लोग बैठे हुए थे, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग थी। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं होने दिया, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ ही नहीं होने दिया। ये मैं दिल से गुरुपा को इतना शुक्राना करती हूँ ना संगत जी, उन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी, मेरे अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था, ऊपर से मेरे फेफड़ों में 95% पानी भरा हुआ था। और ये सोचो संगत जी, गुरुपा का रक्षा कवच मेरे ऊपर था, उन्होंने मुझे इस चीज़ से भी निकाल दिया। मेरे को एक वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुसीबत में, हर संकट पे आप मेरे साथ रहे, अपनी दोनों बेटियों के साथ रहे, अंकल जी के साथ रहे। गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और दिल से आपको शुक्राना करती हूँ, हमेशा शुक्राना करती हूँ कि आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। गुरुपा क्या करें, इंसान है गुरुपा, कभी कभी गलती हो जाती, सोचते कि अब कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी गलतियाँ हो जाती हैं। गुरुपा क्षमा कर देना, माफ़ कर देना हम सबको। हम जैसे भी आप ही के बच्चे, आप ही को संभालना है, अपने साथ रखना, हम सबका हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है कि कैसे गुरुपा ने मुझे उस टाइम से बाहर निकाला। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है और मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। अपने गुरुपा के सहारे, गुरुपा की शरण में हम रह रहे हैं। और अब तो मेरी छोटी बेटी भी जय गुरुजी अपनी आवाज़ में, और जय गुरुजी बोलते तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी बेटी भी गुरुपा की शरण में है। तो ये कि गुरुजी का जो साथ है ना, वो हमेशा हमारे साथ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा पे बिल्कुल विश्वास रखो। आपको कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, ये भले ये है कि हाँ गुरुजी आप हो, अब आप ही को ठीक करना है, आप ही देखो, ठीक है। सब गुरुपा पे सरेंडर कर दो, फिर देखो संगत जी आपके मन को कितनी शांति मिलती है और आपको लगेगा कि हाँ वो काम आपका बन रहा है जो आपने गुरुपा पे सौंप दिया है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर आपको कोई भी गलती लगी है या मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। अपनी इस प्यार मतलब गुरुपा की इस नादान बेटी को क्षमा कर देना। संगत जी, मैं आपको दिल से शुक्राना आपको भी बोलना चाहूँगी और गुरुपा को भी बोलना चाहूँगी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना मेरी संगत जी, शुक्राना।
जय गुरु जी।